हेलो। आइए विलियम डी एलिस द्वारा लिखी स्टोरी अ डॉग नेम ड्यूक इसके एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। एलिमेंट्स को समझने के बाद सारी स्टोरी समझनी काफ़ी आसान हो जाएगी। सेटिंग: द स्टोरी टेक्स प्लेस प्राइमरीली इन द होम ऑफ चक एंड मार्सी हुपर एंड द सराउंडिंग नेबरहुड। ये जो कहानी है ये घटित होती है चक और मार्सी हुपर के घर पर और इसके अलावा आसपास जो है पड़ोस नेबरहुड। इट बिगिंस इन ए पीसफुल सब अर्बन सेटिंग बट शिफ्ट्स टू ए मोर इंटेंस एंड इमोशनली चार्ज्ड एनवायरनमेंट आफ्टर चक्स एक्सीडेंट। चक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद ये भावनात्मक रूप से एक अलग माहौल में बदल जाती है। कैरेक्टर्स: पहले इसके पात्रों की बात करते हैं। चक हुपर द मेन कैरेक्टर। चक हुपर जो है ये मुख्य कैरेक्टर है। फॉर्मरली ए फिजिकली रोबस्ट एंड सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर। शुरू में तो ये एक शारीरिक रूप से हट्टा-गट्टा है और एक ये कामयाब है, सक्सेसफुल है सेल्स मैनेजर के रूप में। हु सफर्स अ डेवस्टेटिंग एक्सीडेंट दैट लीव्स हिम पार्शली पैरालाइज्ड। इसका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है और जिसके कारण ये थोड़ा सा आंशिक रूप से अपंग हो जाता है। मार्सी हुपर जो है चक्स की वाइफ है। हु इनिशियली इज नॉट फॉन्ड ऑफ लार्ज डॉग्स। शुरू में बड़े कुत्तों की ये शौकीन नहीं होती बट ग्रोज टू अप्रिशिएट ड्यूक्स इम्पैक्ट ऑन हर हस्बैंड। जैसे मार्सी हुपर के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और वो आंशिक रूप से अपंग हो गया था और फिर उसकी कंपनी के लिए एक बड़े कुत्ते को जिसका नाम ड्यूक था उसका रखा गया और इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है मार्सी हुपर के पति चक हुपर के ऊपर। ड्यूक ये इस कुत्ते का नाम है। द डोबरमैन पिंशर ये इस ब्रीड का पूरा नाम है। परचेस्ड बाय चक बिफोर हिज एक्सीडेंट। चक का जो एक्सीडेंट हुआ था इसने अपने एक्सीडेंट से पहले ही इसको खरीदा था। ड्यूक प्लेज अ क्रूशल रोल इन चक्स रिहैबिलिटेशन। जैसे चक का एक्सीडेंट हो जाता है और ये आंशिक रूप से अपंग हो जाता है तो इसके ठीक होने में ये जो कुत्ता है अहम रोल अदा करता है, क्रूशल रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टॉम, अब बात करते हैं टॉम की। वन ऑफ चक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स। ये चक का एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था। हु ड्राइव्स मार्सी टू द हॉस्पिटल आफ्टर चक्स एक्सीडेंट। जैसे चक का एक्सीडेंट हो जाता है तब टॉम जो है मार्सी को हॉस्पिटल में लेके जाता है। प्लॉट: इस कहानी को हम समझते हैं। हम पहले तो इस कहानी की इंट्रोडक्शन देखते हैं। चक हुपर इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए सक्सेसफुल एंड फिजिकली एक्टिव सेल्स मैनेजर who enjoys life with his wife मार्सी। तो हम देखते हैं जो चक हुपर है हमें इससे इंट्रोड्यूस किया गया है, एक कामयाब और फिजिकली एक्टिव सेल्स मैनेजर है ये जो खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करता है अपनी पत्नी मार्सी के साथ। डिस्पाइट मार्सीज रेजर्वेशंस दे बाय ड्यूक ए लार्ज डोबरमैन पिंशर। हालांकि मार्सी को बड़ा कुत्ता पसंद नहीं था फिर भी ये एक बड़े कुत्ते जिसका नाम ड्यूक था और जिसकी ब्रीड का पूरा नाम था डोबरमैन पिंशर, इसको खरीदते हैं। राइजिंग एक्शन: कहानी का बढ़ता हुआ एक्शन। चक्स लाइफ चेंजेस ड्रामेटिकली व्हेन ही इज इन्वॉल्व्ड इन ए कार एक्सीडेंट। चक का कार एक्सीडेंट होता है जिससे इसकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल जाती है। रिजल्टिंग इन ए सीवियर ब्रेन इंजरी दैट पैरालाइजेस हिज लेफ्ट साइड। इसको बहुत ज़्यादा ब्रेन इंजरी होती है जिससे इसकी लेफ्ट साइड पर पैरालिसिस हो जाता है। ही इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड स्ट्रगल्स विद हिज रिकवरी फेसिंग डीप डिप्रेशन एंड आइसोलेशन आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज्ड। ट्रीटमेंट के बाद जब इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो इसके बाद ये अकेला सा पड़ जाता है और ये डिप्रेशन में रहने लगता है क्योंकि इसकी रिकवरी काफ़ी स्लो और लंबी होती है और इसे लगता है कि शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, इसलिए ये स्ट्रगल करता रहता है, संघर्ष करता रहता है और इस दौरान इसकी जो मदद है इसका अपना कुत्ता ड्यूक करता है। क्लाइमेक्स: इसकी चरम सीमा। द टर्निंग पॉइंट कम्स व्हेन ड्यूक इज ब्रोट बैक फ्रॉम द कैनल। फिर जो इसके पास कुत्ता था जो इन्होंने खरीदा था और इसको वापस कैनल से ले आते हैं। कैनल वो जगह है जहां पर कुत्तों को रखा जाता है। ड्यूक्स एनर्जेटिक ग्रीटिंग हेल्प्स चक स्टैंड इग्नाइटिंग ए स्पार्क ऑफ डिटर्मिनेशन इन हिम।
तो जिस तरीके से ड्यूक आता है वो काफ़ी एनर्जेटिक था, एनर्जी से भरा हुआ था, और वो हमेशा अभिवादन करता है और वो चक की मदद करता है खड़े होने में और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने में। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज इन चक्स रिकवरी। चक के ठीक होने में एक नया मोड़ आ जाता है, नया बदलाव आता है, और ये चक की लाइफ में जो बदलाव आता है ये ड्यूक की वजह से आता है जो इनके पास कुत्ता था। फॉलोइंग एक्शन, कहानी का जो एक्शन है अब वो फॉलो होना स्टार्ट होता है। विद ड्यूक्स हेल्प चक बिगिंस टू टेक स्मॉल स्टेप्स लिटरली एंड फिगरेटिवली। ड्यूक की मदद से चक अब छोटे छोटे कदम लेना स्टार्ट करता है, वास्तव में चलता भी है, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। दे स्टार्ट विद सिंपल स्टेप्स आउटसाइड देयर होम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग देयर रेंज। पहले तो अपने घर के बाहर वो सिंपल स्टेप्स थोड़ा स्टार्ट करते हैं और बाद में धीरे धीरे उसे बढ़ाते चले जाते हैं अपनी इस रेंज को। ड्यूक्स असिस्टेंस एंड कंपेनियनशिप गिव चक द स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन टू कीप इम्प्रूविंग। तो इस तरीके से जो ड्यूक की मदद है, असिस्टेंस है, और उसका जो साथ है, कंपनी जो है, वो चक को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, मोटिवेशन भी देती है, और इस तरीके से जो चक है वो इम्प्रूव करता चला जाता है। रेजोल्यूशन, समाधान। चक्स प्रोग्रेस लीड्स हिम बैक टू वर्क फर्स्ट ऑन ए लिमिटेड बेसिस एंड इवेंचुअली फुल टाइम। तो हम देखते हैं चक ने इतनी प्रोग्रेस कर ली थी कि अब वो वापस अपने काम पर आने लगा है, पहले तो लिमिटेड बेसिस पर और बाद में फुल टाइम। द स्टोरी क्लोजेज विद चक बीइंग प्रमोटेड और टेस्टामेंट टू हिज हार्ड फॉट रिकवरी एंड ड्यूक्स स्टेडफास्ट सपोर्ट। तो हम देखते हैं चक इतना बढ़िया काम करने लग गया है कि इसकी प्रमोशन भी हो जाती है, और जिस तरीके से इसने अपनी रिकवरी के लिए हार्ड फॉट, उसने जो फाइट की है रिकवरी करने के लिए वो बहुत ज़्यादा की थी, और हम देखते हैं इस रिकवरी के दौरान ड्यूक की भी स्टेडफास्ट सपोर्ट, इसने भी हमेशा सपोर्ट दे के रखी चक को, और ये चक अपना सारा काम करने में कामयाब होने लगा। थीम्स, उद्देश्य। विलियम डी एलिस ने कई उद्देश्यों को लेकर इस कहानी को लिखा है। एक तो रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन, लचीलापन और दृढ़ संकल्प। द स्टोरी एम्फेसाइजेज द पावर ऑफ रेजिलियंस। एक तो इस कहानी में इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस है कि इंसान के अंदर पावर ऑफ रेजिलियंस है, लचीलापन है, वो वापस किसी काम पर लौट सकता है और काम को अच्छे ढंग से दोबारा कर सकता है। एंड द ह्यूमन स्पिरिट्स कैपेसिटी टू ओवरकम एडवर्सिटी थ्रू डिटर्मिनेशन। अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है और जो भी कोई हमारी मुसीबत है तो उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। द हीलिंग पावर ऑफ एनिमल्स। विलियम डी एलिस बताते हैं कि एनिमल्स के अंदर किस तरीके से हीलिंग पावर होती है, वो भी हमें ठीक कर सकते हैं। ड्यूक्स प्रेजेंस एंड एक्शंस significantly aid Chuck's physical and emotional recovery, showcasing the therapeutic impact pets can have on humans। तो यहाँ पर दिखाया गया है ड्यूक की उपस्थिति और उसके जो एक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा असर डालते हैं चक्स की फिजिकल और इमोशनल रिकवरी के ऊपर। शोकेसिंग, और इस तरीके से दिखाया गया है द थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट, चिकित्सीय प्रभाव, पेट्स कैन हैव, भाई पेट्स जिस तरीके से हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं ऑन ह्यूमंस, तो ये भी हमारी कई तरीकों से मदद कर सकते हैं। सपोर्ट एंड लव, समर्थन और प्यार। द सपोर्ट फ्रॉम लव्ड वंस एग्जाम्प्लीफाइड बाय मार्सीज एंड ड्यूक्स अनवेवरिंग प्रेजेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन हीलिंग एंड रिकवरी। तो हम देखते हैं किस तरीके से जैसे चक का एक्सीडेंट हुआ था तो उसे मार्सी की और ड्यूक की सपोर्ट मिली, वो हमेशा उसके साथ उपस्थित रहे, तो इस कारण से जो चक है वो जल्दी से ठीक हो गया, रिकवरी उसकी अच्छी हो गई। तो इस तरीके से हमें बताया गया है कि इनका भी अहम रोल होता है, जो हमारे प्रियजन होते हैं, जो हमारे चहेते होते हैं, जिनको हम चाहते हैं। कन्फ्लिक्ट, टकराव। द प्राइमरी कन्फ्लिक्ट इज मैन वर्सेस सेल्फ। मुख्य रूप से जो इसमें टकराव दिखाया गया है इंसान का अपने आप के साथ। As Chuck struggles internally with his physical limitations and depression। हम देखते हैं जो चक है वो संघर्ष करता है इंटरनली अपने आप से, अपनी जो उसकी फिजिकल लिमिटेशंस थी एक्सीडेंट के बाद, और जैसे वो डिप्रेशन में रहने लगा था। एंड देयर इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ मैन वर्सेस नेचर। और बाहरी जो प्रकृति है उसके साथ भी इंसान का टकराव होता है। वेयर चक बैटल्स हिज फिजिकल इम्पेयरमेंट्स कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से
वो बाहरी जो चुनौतियां थी, संघर्ष था, उसका भी उसे सामना करना होता है, और इंटरनल भी जो इसके अंदर से डिप्रेशन या उसकी अपनी जो काफ़ी लिमिटेशंस थी, तो अपने आप से भी लड़ाई होती है और बाहर के वर्ल्ड के कारण भी जो लड़ाइयाँ इंसान को लड़नी पड़ती हैं। तो इस तरीके से जो टकराव का है हर इंसान सामना करता है। मोरल, नैतिक संदेश, द स्टोरी कन्वेज दैट विद डिटर्मिनेशन, स्पोर्ट एंड लव इंडिविजुअल्स कैन ओवरकम इवन द मोस्ट डॉन्टिंग चैलेंजेस। तो हमें पता लगता है इस कहानी के माध्यम से कि जब हमारा दृढ़ संकल्प होता है, जब हमारे पास पर्याप्त सपोर्ट होती है, जब लोगों का प्यार होता है, कोई भी व्यक्ति कैन ओवरकम इवन द मोस्ट डॉन्टिंग चैलेंजेस, जो सबसे बड़ी बड़ी जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर भी हम काबू पा सकते हैं। Duke's loyalty and the bond he shares with Chuck illustrate the profound impact that companionship and unwavering support can have on overcoming life's obstacles। हम देखते हैं कि ड्यूक की वफादारी और इसकी जो बॉन्डिंग थी चक के साथ, ये शो करती है कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जब किसी की कंपनी हो और किसी की पूरी सपोर्ट हो, तो हम लाइफ के कोई भी ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई भी बाधाएं हैं, कोई भी दिक्कतें हैं, तो उन सभी के ऊपर काबू पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।